ओम शांति। आज का एपिसोड है और आज का प्रश्न है, व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों के प्रभाव से कैसे मुक्त रहे। अभी के समय में पूरी दुनिया में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई विचार आता है इंसान के मन में तो वो है व्यर्थ और नकारात्मक, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यहाँ तक कि दूसरों को तरक्की को देख करके तो और भी चलते हैं और भी नेगेटिव संकल्प आते हैं। ये सब से कैसे बचा जाए, इसी के लिए मैं समाधान करने वाला हूँ। व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों के प्रभाव से बचने के लिए जो है सबसे यह जान लेना है, आवश्यकता है कि कोई भी व्यर्थ व नकारात्मक संकल्पों के आने का कारण क्या है, उसका जो रीजन क्या है। अगर आज का हम पूरा विश्व का परिदृश्य देखें तो पूरा विश्व ही व्यर्थ और नकारात्मकता की चपेट में है। हमारे मन में व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प तभी आते हैं जब हमारे आसपास होने वाली घटनाओं व परिस्थिति के प्रति हमारे मन में क्यों, कैसे, कब, कहाँ इस तरह के प्रश्न उठते हैं, जिसका मूल कारण है अज्ञानता, अर्थात ड्रामा व आत्मा का ज्ञान न होना। अज्ञानता के बारे में बाबा ये भी कहे हैं कि अज्ञानता जो है अभी के समय में संसार में हर कोई समझता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ये बाबा जी बोला है अज्ञानता के बारे में, वो आत्मज्ञान के बारे में बताया गया है कि ज्ञानी तो बहुत है संसार में, धर्मवान भी बहुत है, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े बड़े पंडित, महात्मा, गुरु, धर्म पिता वगैरह है, इतने धर्म कांड करते हैं, इतने शास्त्र पढ़े हुए, इतने कर्म कांड करते हैं, इतने ज्ञान है, लेकिन उसको खुद का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं। परमात्मा उसी के बारे में बोलने की जो जिसका मूल जो है मूल उसका अज्ञानता ही है। जो अपने आप को नहीं जानता है तो उसका मूल क्या हुआ, अज्ञानता हुआ। नेगेटिव विचार आने का एक कारण जो है ओवर थिंकिंग। जैसे गाड़ी पर बैठे हुए हैं और ज़रूरत से ज़्यादा जो है आप स्पीड बढ़ाते हैं तो वो आने वाले समय में खतरा हो सकता है। इसलिए लिमिट में, जैसे क्या होता है, लिमिट, एक चीज़ का लिमिट होता है कि लिमिट में चलाते हैं। ओवर थिंकिंग का कारण है ओवर इंफॉर्मेशन। अभी के समय में तो है सबसे ज़्यादा ओवर इंफॉर्मेशन जो है कहाँ से आते हैं, तो वो है मोबाइल। मोबाइल भी एक प्रकार की बीमारी ही है, क्योंकि बाबा बोले ना कि 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मैं कहूँगा कि 1-2 विकार और भी बढ़ गया है, वो है मोबाइल में यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब 3-4 विकार है। और अभी के समय में बहुत ऐसे युवा है जो फंसा हुआ है। थोड़ा बहुत मैं भी फंसा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने आप को रोक लेता हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ कि मुझे इतना समय ही यूज करना है। जिस मोबाइल को जिस कंपनी और जिस कंपनी के मालिक ने बनाया है, वो खुद उस मोबाइल को एक दिन में मात्र 1 मिनट यूज करता है, 1 मिनट। कि उसमें क्या है, बहुत सारे खतरा है। आने वाला समय हम देखेंगे इतनी बड़े बड़े बीमारी आने वाला है मोबाइल यूज करने वाले को, मोबाइल में रेडिएशन के कारण जो कैंसर वगैरह सब। तो ये भी ओवर थिंकिंग का कारण है, ओवर इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को ना यूज करके अपने अंदर का अफर्मेशन को यूज करना है। और अफर्मेशन क्या है, उसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुका हूँ। वो पूरा वीडियो आप देखें मेरा, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या भी तो आई बटन में डाल दूंगा। ओवर थिंकिंग को हम कभी नहीं रोक पाएंगे जब तक हम ओवर इंफॉर्मेशन नहीं रोकेंगे, क्योंकि सारे दिन हमारे पास जो है मीडिया है, मोबाइल है, टीवी है, कहीं भी जाएंगे तो मोबाइल से फ़ोन करेंगे। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप आदि हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, और न्यूज़पेपर में भी आजकल इतने निगेटिव वगैरह का, कोई मर गया तो उसका भी न्यूज़ देखिए, हर तरह से निगेटिव ही है। पॉजिटिविटी वाली न्यूज़ आज तक आता ही नहीं यार न्यूज़पेपर में। पॉजिटिविटी भी आती है बहुत सारे बीच बीच में। आदेश से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, सारा दिन जो कुछ हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, जो जिस क्वालिटी की होगी हमारा चित्त वैसा ही बनता जाएगा, हमारे संस्कार वैसे ही बनते जाएंगे। इसीलिए वो ही सुने, पढ़े, देखे जैसा अपना भाग हम चाहते हैं। जितना हम अपने आप को व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों से बचाएंगे, हमारा एनर्जी जो है फील्ड उतना ही वाइट रहेगा। इसके लिए निम्न सम्मानों का अभ्यास आवश्यक है। वो सम्मान मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप अफर्मेशन बोल सकते हैं। साक्षी दृष्टा बनो।
अभी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को जो है नहीं देखना चाहते। खुद को अगर कोई गलती कर दिया हो तो खुद को महसूस नहीं करता कि मैं गलती किया हूँ, वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं मेरा कोई गलती नहीं, दूसरा आदमी गलती किया है। जब किसी को उंगली उठाते हैं तो समझिए कि दूसरा आदमी गलती कर रहा है, लेकिन 3 उंगली आपको खुद इशारा कर रहा है कि आप खुद गलत हैं। तो दूसरों को अगर आप गलत कर रहे हैं उससे पहले आप खुद को देखें, दूसरों को गलत साबित करने से पहले आप खुद को देखें कि खुद के अंदर कितना अवगुण है। तो बाबा ये बता रहे हैं कि अभी के समय में जो है हर आदमी के अंदर में ये भावना है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, सही था, सही रहूँगा, अगला आदमी गलत है। तो बाबा बोलते हैं कि इससे बचने के लिए क्या है, साक्षी दृष्टा बनो, आप सिर्फ देखो। इस ईश्वरीय ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमें इस नश्वर दुनिया में रहते हुए भी सब कुछ देखते हुए, खाते हुए, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। प्रकृति के हलचल में आते हुए भी, सर्व आत्माओं के पाठ को देखते हुए भी, सबको देखते हुए स्थिर रहना है। मन बुद्धि को क्या करना है, कोई भी हलचल में नहीं लाना है, बिल्कुल अभूल बन जाओ, बस साक्षी बन देखते चलो और मन बुद्धि से उस परमात्मा शिव बाबा को याद करते रहो। क्योंकि परमात्मा जो है बाइबल में भी लिखा हुआ है और गीता में भी लिखा हुआ है और इस्लाम का जो है कुरान में भी लिखा हुआ है कि परमात्मा की जो आत्मा है वो पानी पे डोलते हैं। ना कि दुनिया में कोई भी आत्मा, कोई भी शरीरधारी पानी पे नहीं चल सकते हैं, पानी पे डूब जाएगा। इस अभ्यास से हम व्यर्थ व नकारात्मक फीलिंग के प्रभाव से मुक्त रह सकते हैं। विचारों का ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे भौतिक संसार में सिग्नल द्वारा जो है यातायात ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, उसी प्रकार दिन में एक एक घंटे के बाद एक एक मिनट के लिए जो है अपने मन में आने वाले विचारों को स्कैन करे, एकदम शांत हो जाए और मन में चल रहे विचारों को देखे, पॉजिटिव इन और नेगेटिव आउट, रहमदिल बने। यदि किसी ने कोई बात कही जो दिल में लगी हुई है तो ड्रामा के ज्ञान और आत्मा के ज्ञान को जानते हुए जब हम साक्षी होकर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हर आत्मा अपना किरदार निभा रही है और उस आत्माओं के प्रति हमारे मन में रहमदिल है, रहमदिल का भाव उत्पन्न होगा, हम उसे माफ कर देंगे तथा मन में वह फीलिंग नहीं रहेगी। आत्मिक स्थिति का अभ्यास, अभी के समय में जो है जितने भी धर्म है उस सभी धर्मों में जो है जो मूल निष्ठ ज्ञान है उस ज्ञान को बारे में बताते नहीं है और जानते भी नहीं है। क्योंकि जो ज्ञान जिसके द्वारा दिया जाएगा और जो ज्ञान जिसके पास है वही देगा। तो परमात्मा के पास ही आत्मा का ज्ञान है और उसके पास पूरे वर्ल्ड की ज्ञान है, क्योंकि उस वर्ल्ड की डायरेक्टर और क्रिएटर वही है, इस ड्रामा और इस संसार को कंट्रोल करने वाले वही है। आत्मा जितनी भरपूर होगी तो आत्मा के बारे में जो अभ्यास है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आत्मा का जो भरपूर होगी उतना ही व्यर्थ संकल्पों से बची रहेगी। प्यारे पिता शिव बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहला और सबसे मुख्य व अंतिम अभ्यास यही सिखाया कि अपने को दे नहीं आत्मा समझो और निरंतर इसके अभ्यासी बनो, क्योंकि यही हमें वर्तमान समय की हलचल और सभी मायावी परीक्षाओं में सफल दिलाएगा और यही अभ्यास हमें अपने पिता रूहानी सर्जन से निरंतर जोड़े रखेगा, जिसके द्वारा हम व्यर्थ व नकारात्मक फीलिंग के प्रभाव से मुक्त रह सकते हैं। बिजी रहो और सरल रहो, अपने समय को ज्ञान व योग में सफल करे, कभी खाली न बैठे। बाबा कहते हैं कि अब मन बुद्धि को आत्मिक चिंतन और परमात्म चिंतन में बिजी रखो। स्वभाव संस्कार कर्मों को सरल बनाओ, स्वयं को मायावी बातों में उलझाओ मत, समाधान स्वरूप बनो। सकारात्मक चिंतन मन को सदा शुभ चिंतन व ज्ञान के मनन में व्यस्त रखने से जो है व्यर्थ फीलिंग से मुक्त रह सकते हैं।
फिर भी बिना कारण ही हम व्यर्थ फीलिंग में आ जाते हैं। इसका कारण हमारे ही पूर्व में किए पाप कर्म हो सकते हैं, जिन्हें ज्ञान व योग बल से चुकता करना ही इसके लिए शुभ संकल्पों व पुण्य कर्मों का संचय आवश्यक है। निरंतर एक बाबा की याद में रहे। नकारात्मक फीलिंग से बचने के लिए एक बाबा की याद में रहो और खुद को आत्मा समझ आत्मिक स्थिति में रहो। दूसरों को भी आत्मा देखो, जिससे ज़्यादा गहरा ममता हो गया है, मोह हो गया, या जिस आत्मा से ज़्यादा झगड़ा भी हो रहा है, तो उसको आप एक बार प्रैक्टिस करके देखें कि ये सामने वाले जो आत्मा है वो एक आत्मा है। जब भी वो क्लास में आए या फिर उसके पास अगर फोटो है तो फोटो देखकर भी बोलो कि ये भी एक आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है और मैं इस आत्मा से प्यार करता हूँ। अगर ये बात आप बोल देंगे ना, अगली बार से वो आपका दोस्त बन जाएगा, उससे अच्छे से बात कर पाएंगे, अच्छे से बात करेगा वो भी। ये बात करना है कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा है और आप एक प्यारी आत्मा है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपकी आत्मा से प्यार करता हूँ। उसको आत्मा को देख कर बताना कि आप भी एक आत्मा है, बाबा के बच्चे, जिससे आपको बनता नहीं है, जिससे आपको झगड़ा होता है। जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो हमेशा सकारात्मक फीलिंग ही आएगी, क्योंकि संसार के सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर कोई है तो है परमात्मा का फ्रीक्वेंसी। अब है व्यर्थ और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के अन्य उपाय। अभी के संसार में क्या है कि इस दुनिया में जो है नेगेटिव एनर्जी जो है और काला शक्ति बहुत ज़्यादा है। तंत्र मंत्र जादू टोना और तांत्रिक शैतान का दुनिया वो बहुत ज़्यादा है। उससे बचने के लिए जो है यही उपाय सही है। कोई इंसान आगे बढ़ रहा है या फिर किसी पर ज़्यादा धन हो गया है, उसको नीचे कैसे गिराएं, उसके लिए तंत्र का प्रयोग करेगा, मंत्र का प्रयोग करेगा, तांत्रिक का प्रयोग करेगा, शैतान का प्रयोग करेगा, हवन करेगा, कुंड करेगा, उसका पुतला बनाकर उसको सुई चुएगा। इन सबसे बचने के लिए परमात्मा का ही ज्ञान तो है जो बचाएगा आपको। व्यर्थ फीलिंग से बचने के लिए हमें हर एक से आत्मिक अलौकिक स्नेह का ही संबंध रखना चाहिए। हर आत्मा मेरा भाई है। मोह और उम्मीदों का संबंध व्यर्थ को ही जन्म देता है। बाबा ने एक बार मुरली बताया था कि अगर देवभान में आते हैं, बाबा के घर में है और देवभान में आते हैं तो समझिए कि दीमक लग गया, वो चट कर जाएगा, खा जाएगा। आत्मिक अभिमान और जो है मनमना बाबा की स्थिति में रहेंगे तो क्या होगा, आप मोह माया से बच जाएंगे, उस दीमक से बच जाएंगे, उन शैतानों से बच जाएंगे। किसी की विशेषता या कमजोरी से प्रभावित हुए बिना हर आत्मा से आत्मिक स्नेह का संबंध ही हमें व्यर्थ और नकारात्मक फीलिंग से मुक्त रख सकता है। जो सदा निर्माण रह बाप द्वारा दिए गए स्वमानों के नशे में मस्त रहता हो, वह नकारात्मकता फीलिंग से मुक्त रह सकता है। जो अपने को सदा सेवाधारी समझकर चलता हो, वह नकारात्मक फीलिंग से सहज ही मुक्त ही रह सकता है। जो आत्मा अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट रहती है, वह स्वतः ही नकारात्मक फीलिंग से मुक्त हो जाती है। जो स्वयं को और सर्व को बहुत जल्द ही क्षमा करना जानता हो, वह भी नकारात्मकता फीलिंग से जल्द ही मुक्त हो जाता है। और जो दूसरों की सदा अच्छाई देखता हो और धैर्यता का गुण रखता हो, वह नकारात्मक फीलिंग से सहज ही मुक्त रह सकता है। अभी के समय में संसार में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का कमी है तो युवाओं में धैर्यता की कमी है, और धैर्यता नहीं है, सहनशीलता नहीं है। और बाबा बोलते हैं कि जिसके अंदर धैर्यता है और सहनशीलता है, वही शहंशाह बनेंगे, दुनिया में सबसे बड़ा शहंशाह बनेंगे। शहंशाह मतलब सबसे बड़ा राजा बनेंगे वो। तो यही है नकारात्मक जो है चिंतन से मुक्ति होने के लिए। और ये चीज़ जो है इसके बारे में नकारात्मकता के लिए एक अलग से जो है राजयोग ध्यान कराएंगे और एक अलग से म्यूजिक तैयार किया जाएगा। उस म्यूजिक को सुन करके ही आपके ब्रेन्स में जो है एक ऐसा रिएक्शन होगा, एक ऐसा मतलब चेंजिंग होगा कि आपका ब्रेन जो है रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे आत्मा है जो नशा करके, बहुत सारे ऐसे आत्मा हैं जो गलत जगह चल के उसके ब्रेन का जो सेल्स है वो डैमेज हो चुका है, ब्रेन का जो ग्रंथि है वो डैमेज हो चुका है। इसके कारण से क्या होता है, नकारात्मक ज़्यादा आता है, ज़्यादा सोचता है। अब बहुत ऐसे बात है जो ये नकारात्मकता एक बीमारी भी बन चुका है।
लोग तो अभी अभी के समय में जो है नए नए बड़े बड़े जो है हॉल में, जहाँ पे लाफिंग्स हॉल होते हैं, हंसाने वाला हॉल, वहाँ पे हंसाने का रहता है रुपया कि आप इतना रुपया दो, फिर इस हॉल में एंट्री मिलेगा आपको, और वहाँ पे घुसने के बाद आपको कुछ कुछ पॉइंट कुछ कुछ ऐसे दिखाया जाएगा, उसमें आपको हंसी आएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे शो चलता है, नाइट शो और डे का शो चलता है, और न जाने कितने कारोबार चलता है, लेकिन वो सबसे थोड़ा बहुत हो सकता है सुधार, लेकिन जो असली सुधार है वो खुद को जानने में और परमात्मा को ज्ञान को जानने में भी जरूरी है। तो ओम शांति।